मीता वास्तु शक्ति में आपका स्वागत है। मैं अमिता कोहली आपकी वास्तु सलाहकार लेकर आई हूँ नए विचार और नए उपचार। आप सबके प्यार के लिए और स्नेह के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने बहुत कम समय में जो मुझे स्नेह दिया है, जो मुझे प्रोत्साहन दिया है, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी जानकारी है, एक सर्वसाधारण अगर उस जानकारी को ही अप्लाई करता है या अपने घर में फॉलो करता है तो उससे कम 50% अपने घर के वास्तु दोषों से मुक्ति पा पाएगा। और आप भी अपने जीवन की बेहतरी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। जैसे कि आपको पता ही है कि दिशा इंसान की दशा बदल देती है। कल मेरे पास कुछ कमेंट्स आए। एक कमेंट आया, उस कमेंट में मेरे पास ये लिखा हुआ था कि मैडम आप जानकारी तो बहुत अच्छी दे रहे हो, लेकिन हमें आप ये बताओ कि वास्तु क्या है। ये देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि इतनी जिज्ञासा का होना ये बहुत कंपलसरी है। भूख का होना बहुत कंपलसरी है। जब भूख होती है तभी भोजन का महत्व समझ में आता है। तो मैं आज आपके साथ इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि वास्तु क्या है और ये कैसे हमारे जीवन में काम करता है। वास्तु एक शास्त्र है, और शास्त्र, जिस भी वर्ड के पीछे शास्त्र लगा होता है उसका मतलब होता है साइंस, जो शाश्वत है, जिसे बदला नहीं जा सकता। जैसे वास्तु शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, इस तरीके से भी वास्तु शास्त्र हैं जिसके नियम, सिद्धांत वगैरह बिल्कुल शाश्वत हैं। और हमारे ऋषि मुनियों की ये साइंस है। हम इसी साइंस को पढ़ करके हम अपने जीवन को सुखमय और खुशहाल बना सकते हैं। वास्तु इतना बड़ा एक व्यापक शास्त्र है कि हम इसको एक वीडियो में समझ पाना या समझा पाना नामुमकिन है। और जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको छोटे छोटे से पार्ट्स में, खंड में लेकर के उसको समझ पाएं और समझा पाएं। तो आज मैं वही कोशिश करती हूँ। वास्तु की कुछ छोटी छोटी सी जानकारी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, जिससे आप ये समझ पाएं कि वास्तु क्या है और ये हमारे जीवन में काम कैसे करता है। जब सबसे पहले हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए होती है तो हमें उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना होता है, हमें उसके इतिहास से जुड़ना पड़ता है। और जब हम उसके इतिहास को जानते हैं तो हमारे संबंध उसके साथ मजबूत हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम सबसे पहले वास्तु के इतिहास को जानेंगे। वास्तु का जन्म ऋग्वेद काल में हो चुका था। जब हमारे 4 वेद लिखे गए थे, उसके बाद हमारे 4 उपनिषद लिखे गए थे। गंधर्व वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद और स्थापत्य। तो जो स्थापत्य है वो ही वास्तु है। स्थापत्य का दूसरा नाम वास्तु है। विश्वकर्मा देव वास्तु के प्रवर्तक बने और मैं असुर के वास्तु प्रवर्तक बने, यानी कि देवताओं के लिए विश्वकर्मा जी और दानवों के लिए मैं। तो इसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में ये उल्लेख है। विश्वकर्मा जी ने हमें वास्तु के नियमों, सिद्धांतों, इन सब के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दी है। एक आम इंसान की बात तो हम क्या करें, जो हमारे देवी देवता होते थे या हमारे भगवान हुआ करते थे, उनके लिए भी वास्तु से उन्होंने, जैसे द्वारकाधीश का निर्माण करना या द्वारका नगरी का निर्माण करना या लंका का निर्माण होना, तो ये सब वास्तु के अनुसार ही हुआ था। तो ऐसा है कि हम वास्तु के बारे में जब जानें तो हमें सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि वास्तु एक तरीके से मानव निर्माण के कार्यों में जो नियम और शर्तें हमें बताता है वो वास्तु है। वास्तु वस संस्कृत का एक वर्ड है, संस्कृत का वस धातु से बना है। वस धातु से बनने का मतलब ये हुआ, वस यानी कि हमें कहाँ पर रहना है, रहने योग्य स्थान,
जहां वास करे तू, वो है वास्तु। तो इस वर्ड को हम समझ के हम आगे बढ़ते हैं। हमें किस दिशा में क्या रखना चाहिए, क्या ऑब्जेक्ट होने चाहिए, क्या यूटिलिटी होनी चाहिए, इन सब चीजों की जानकारी हमें वास्तुशास्त्र देता है। आखिर हमें ये वास्तुशास्त्र की जरूरत क्यों पड़ी? अब ये भी एक क्वेश्चन है। तो आदि काल में जब मानव इस ब्रह्मांड में था तो वो जंगलों में रहता था, उसके बाद गुफाओं में रहने लगा। जब मानव की उन्नति हुई, क्योंकि मानव एक परिवर्तनशील व्यक्ति है और उसके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ प्रगति चलती रहती है, तो मानव ने झोपड़ी का निर्माण किया। तो जब झोपड़ी का निर्माण हुआ, उसके बाद मिट्टी के घर बनने लगे, फिर ईंटों के, फिर पत्थरों के, और अब तो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सब आपके सामने ही दिखाई देता है। तो हम कहते हैं कि जब मानव उस झोपड़ी में रहने लगा तो वहां रहने की वजह से उसको कुछ बीमारियां, कुछ परेशानियां आने लगी। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी खोजबीन शुरू कर दी कि झोपड़ी में रहने की वजह से क्या कारण है, क्या रीजन है कि ये बीमारी हुई है या ये परेशानी आई है। तो जब ये ऋषि मुनियों ने खोज की, तब उनको पता चला कि सूर्य और जो हमारे ग्रह हैं, उनकी वजह से जब हम लोग कोई भी अवरोध पैदा करते हैं तो वो चीजें हम लोगों के लिए उसका दुष्परिणाम आता है। जैसे कि मान लीजिए पूरा ये धरती है और ये आकाश है, बीच में सब कुछ ब्रह्मांड खाली सब कुछ है, और यहाँ मानव अपने आराम से रह रहा था। लेकिन मानव ने अपनी ऊर्जा से एक दीवार खड़ी कर दी। तो वो दीवार खड़ी करने से क्या हो गया कि जो हवा का अवरोध था, जो पानी था, उसको वो अवरोध हो गया। तो इसी को हमने क्या कहा, ये वास्तु दोष है। जब भी हम प्रकृति के खिलाफ कुछ भी करते हैं तो उसका दुष्परिणाम हमें मिलता है, ये वास्तु दोष बन जाता है। और चूंकि हमारे सबके लिए वास्तु के नियम शाश्वत हैं और नियम और शर्तें सब है, जब हम वास्तु के अनुसार कुछ भी बनाते हैं तो उसके अच्छे प्रभाव भी हमारी लाइफ में आते हैं, और जब हम वास्तु के अनुरूप कोई कार्य नहीं करते तो उसके परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है। तो इस तरीके से हमें वास्तु की जरूरत पड़ती है। अब हम आपको एक जनरल वे में अगर हम बताना चाहें तो हम कहेंगे कि देखिए, जैसे आपके परिवार में किसी सदस्यों का स्वास्थ्य खराब है, मन परेशान है, या पैसा नहीं आता, पैसा आता है पर पैसा टिकता नहीं है, बच्चों की ग्रोथ नहीं है, या बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, आपसी कोई मनमुटाव है, हस्बैंड वाइफ में कोई आपस में मनमुटाव है, या गृह कलेश है, या घर में कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं, बार बार चोरी का होना, आग का लगना, या इस तरह से कोई भी नेगेटिव एनर्जी है जो हमारे घर के अंदर है और हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है, तो इसका एक मुख्य कारण आपके घर में होने वाला वास्तु दोष हो सकता है। वास्तु से हमें यह ज्ञात होता है कि हमारे घर में किचन कहाँ हो, रूम कहाँ हो, मंदिर कहाँ हो, स्टेयर्स कहाँ हो, मास्टर बेडरूम कहाँ हो, और भी जो हमारी सारी एक्टिविटी होती हैं, ये हमें वास्तु शास्त्र के अंदर पूरी तरीके से वर्णित है कि हमें कौन सी चीज को कहाँ पर बनाना चाहिए। तो इस तरीके से आज मैंने आपको ये जानकारी दी है कि वास्तु क्या होता है और किस तरीके से हमारे जीवन में काम करता है। तो इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। फिर मिलते हैं। थैंक यू।